हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि लगातार वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जो क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए कारगर होगा। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी है। आज हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग कितने प्रकार के पॉलिनोमियल जानते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, सीधे समझने का प्रयास करते हैं इसे एग्जांपल के थ्रू। एक्स वाई प्लस वन जेड माइनस थ्री, कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल लिख रहे हैं, जो कि एक्सप्रेशन के साथ आएगा, प्लस माइनस के साथ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। जब भी हम ये लिख रहे हैं, इसमें वेरिएबल जो भी आपको नजर आ रहा है, एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, जितने भी वेरिएबल होते हैं उनका पावर अधिकतम यानी मैक्सिमम वन होता है। वन से कम भी नहीं होना चाहिए और वन से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स का पावर एक ही है, एक पावर में लिखा नहीं जाता है, वो होता है ऑलरेडी, जिसे हमें समझना है। यहाँ पे वाई सिर्फ लिखा है वाई प्लस वन, तो वाई का पावर भी वन होता है। यहाँ दिख रहा है वाई सिर्फ अकेले वाई है तो फिर पावर वन ही होगा। यहाँ जेड की बात करें तो जेड माइनस थ्री में जेड की पावर भी वन है, जो कि लिखा नहीं जाता है। अगर दो पावर में है, तीन चार पावर में है तो वो लिखते हैं, लेकिन अगर एक पावर है तो हम लिखते नहीं है, वो लिखा नहीं जाता है। तो जब भी आपको समझना है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है या किसे कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का अधिकतम पावर यानी मैक्सिमम पावर एक हो वेरिएबल का, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? इस तरह से एग्जांपल आप रख सकते हैं, और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें वेरिएबल आप लेकर के, हाँ ये ध्यान रखना है कि पावर मैक्सिमम वन होना चाहिए, नॉट लेस देन वन एंड नॉट मोर देन वन, ठीक है। क्लियर? दूसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन और वाई स्क्वायर या थ्री वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू लिख दिया इस तरीके से। उसके बाद हमने लिखा जेड फाइव जेड क्यूब, फाइव जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड माइनस वन। इस तरीके से हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। इसमें हम वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दो देख रहे हैं, चाहे वो एक्स की बात करें, चाहे वाई की बात करें, चाहे जेड की बात करें, मैक्सिमम दो होना चाहिए, तब उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पावर दो है, यहाँ पावर दो है, यहाँ पावर दो से कम होगा चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल y के रूप में और भी है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कहीं भी एक्सप्रेशन में y के पावर में या जो भी वेरिएबल है उसके पावर में मैक्सिमम टू होना चाहिए, तब उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये तीनों एग्जांपल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं, जिसमें कि पावर वेरिएबल का मैक्सिमम टू है। ठीक है, अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तीसरा। पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, वाई क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस टू। और दूसरा एग्जांपल लेंगे थ्री एक्स के पावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से और भी ले सकते हैं, z के रूप में, p क्यूब के रूप में भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दो है, सॉरी तीन है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम तीन दिख रहा है पावर, यहाँ भी। जब किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर तीन हो, तीन से ज्यादा ना हो, तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर? क्यूबिक का मतलब ही थ्री होता है।
यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तभी हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा, ये वाला भी और ये वाला दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, अगला चौथा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल में अगर हम जाएं तो x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल और भी ले सकते हैं, y के रूप में, z के रूप में, p q r, जब भी लेना है आपको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तभी उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पावर 4 है, इसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर हम सिर्फ y के पावर 4 लिख दे तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। z के पावर 4 माइनस 3 अगर सिर्फ ये लिख दे तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। ठीक है, ये सभी एक्सप्रेशन, चाहे ऊपर ये हो, चाहे y के पावर 4 हो, चाहे z के पावर 4 माइनस 3 हो, ये सभी एग्जांपल जो हैं वो क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं। ठीक है, जिसे हमें याद रखना है। इस तरह से काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल खत्म हो रहे हैं। डिग्री क्या होता है वो देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है वो भी समझते हैं कि पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इस तरीके से मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। तो क्यूबिक लिखिए, चाहे क्वाड्रेटिक लिखिए, चाहे बाई क्वाड्रेटिक लिखिए, चाहे लीनियर लिखिए, कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। हमें डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होगा, जो एक्सप्रेशन का सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ये वाला 3 सबसे ज्यादा पावर, वेरिएबल में सबसे ज्यादा पावर जहां भी दिखे वहीं उस पॉलिनोमियल का क्या होता है? डिग्री हो जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। y के पावर 7 माइनस 3, y के पावर 5 माइनस 2, y या प्लस कर दीजिए के पावर में 3, कुछ इस तरीके से इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री होगा यही 7, जो कि सबसे अधिकतम पावर है, मैक्सिमम पावर जो दिखे वही उस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम अगर सीधे ये पूछें कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है तो आप आराम से बता सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान होगा अगर, तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने बताया था कि उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कभी भी आप लिखेंगे तो उसकी डिग्री 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम पावर 2 होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 होता है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल का पावर होता है वो 4 होता है, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 हो जाएगी, जिसे हम आराम से इसी तरह याद रख सकते हैं। उसको लिखने और किसी को समझने समझाने की जरूरत नहीं है, आपको नाम से ही पता हो जाता है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। एक क्वेश्चन इसमें और भी है, अगर कोई हम इस तरह से कोई नंबर लिख दें जिसमें वेरिएबल हो ही ना, एक नंबर लिख दें जिसमें वेरिएबल हो ही ना, जैसे हमने 7 लिख दिया, ये 7 हमारा एक नंबर है। अब इसकी डिग्री अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो डिग्री कितनी हो जाएगी? तो 0 होगी। यानी किसी भी नंबर की जो डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। ठीक है, चाहे वो नंबर प्लस में आ रहा हो, माइनस में आ रहा हो, किसी भी फॉर्म में आ रहा हो। जैसे मैंने -2 की बात की
तो -2 की भी डिग्री 0 होगी। -9 की बात करेंगे तो भी इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। हम 1/2 की भी बात करेंगे तो भी इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। 3/5 की भी बात करेंगे तो भी इसकी डिग्री 0 होगी। मतलब कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना है। अब वो कैसे होता है वो जानिए। हमें क्यों दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का जिसमें वेरिएबल नहीं है, इन सभी नंबर जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया है, एक्स वाई जेड ABCD कुछ इस तरह से नहीं लिखा है, इसलिए इनकी डिग्री 0 हो रही है। यानी सिर्फ एक नंबर आ जाए, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ऑलवेज 0 होगी, जिसको आप ऐसे याद रखिए। अब किसी को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इसकी डिग्री 0 हो रही है या हो जाएगी? ठीक है, आपको इतना कैसे पता है? आप मुझे समझाइए जरा कि इसकी डिग्री 0 कैसे हो रही है। किसी भी नंबर की डिग्री आप 0 बोल रहे हैं तो कैसे हो जाएगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। हम 7 को की डिग्री हमने बताया कि अभी 0 हो रही है जस्ट अभी, और बाकी भी नंबर की डिग्री 0 हो रही है, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ लगातार। 7 की डिग्री 0 क्यों है, या किसी भी नंबर की 0 क्यों है? 7 इंटू 1 कर सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 7 इंटू 1 कर सकते हैं आप। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y भी लिखना है तो y लिख सकते हैं यहाँ पे, y इज 1 इक्वल टू y के पावर 0 करना। अगर z लिखने की इच्छा है तो z लिखिए। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल आप ले सकते हैं, और भी ABCD में कुछ ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं जिसके पावर में आपको 0 रखना है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू ये होता है जिसको आपको याद रखना है। 1 इज इक्वल टू एक्स के पावर 0, 1 इज इक्वल टू वाई के पावर 0, 1 इज इक्वल टू जेड के पावर 0, 1 इज इक्वल टू बी के पावर 0, 1 इज इक्वल टू क्यू के पावर 0। मतलब आप जब भी लिखेंगे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे, तो उसके पावर में 0 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर x लिखना चाहते हैं यहाँ से 1 की जगह पे, तो x के पावर 0 हो जाएगा। देखिए आ गया ना। अब आप आराम से बताइए, क्योंकि ये 0 बता रहा है कि डिग्री 0 हो जाएगी। इसी का दावा हम कर रहे हैं कि वेरिएबल आ जाएगा, वो रहता नहीं है, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर में हम 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे -2 लिखना है तो -2 इंटू 1 आराम से कर सकते हैं, और 1 के लिए आप इनमें से कोई भी लिख लीजिए। चलिए -2 वाई डिग्री y के पावर 0 कर देते। अब इसकी भी डिग्री 0 हो जा रही है, -2 की भी, क्योंकि ले दे करके हम वेरिएबल तो लाए गए हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, क्योंकि 1 हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके साथ हम 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो ना हो, माइनस में हो, प्लस में हो, किसी भी तरीके का नंबर हो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x के पावर 0 या y के पावर 0 या z के पावर 0 या p के पावर 0, q के पावर 0, या किसी भी वेरिएबल के पावर 0 हम आराम से 1 के जगह पे लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा 100% श्योर है। अगर हम इतना कर सकते हैं तो फिर हम किसी भी नंबर की डिग्री डायरेक्टली बता सकते हैं कि 0 होती है और होती रहेगी। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और डिग्री के बारे में जानकारी हो सके बेहतर। और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार रिवीजन के रूप में मिलते रहें। इसी तरह से आपको रिवीजन में जो जितने भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग के सामने रखेंगे, जैसे तैसे करके इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस जो आएंगे लगातार, MCQ बेसिस क्वेश्चन भी हम डालेंगे, अपलोड करेंगे आप लोग के लिए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड नाइट, थैंक यू।